गुड मॉर्निंग। आप सभी को आज क्लास 9th की फ़िज़िक्स में जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो पढ़ाया जाएगा। क्योंकि जो पिछला चैप्टर था बल तथा गति के नियम, उसके न्यूमेरिकल 3 बेल में लगभग जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल थे सबके सब बता दिए गए हैं। अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं, आपको उस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है गुरुत्वाकर्षण। ये आपका चैप्टर 10 है, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या चीज़ होता है? तो इसके बारे में आपको ये बताया जाता है कि इस गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जो खोज की थी वो न्यूटन ने की थी। और उन्होंने क्या किया कि एक बार उन्होंने देखा कि कोई सेब है तो वो सेब टूट करके क्यों ज़मीन की तरफ ही आता है, वो आसमान की तरफ क्यों नहीं जाता है। और इसी घटना पर तर्क करके उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। अब गुरुत्वाकर्षण में आपको पढ़ना क्या क्या है वो बातें आपसे चर्चा कर ली जाएं। गुरुत्वाकर्षण में आपको पढ़ना गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, पृथ्वी का गुरुत्व बल, गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान और भार, मुक्त पतन, प्रणोद तथा दाब, आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लवन बल, आपेक्षिक घनत्व की प्रारंभिक अभिधारणा। तो हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। पहला चीज है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। अब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, सार्वत्रिक का मतलब होता है सर्व जगह पर जो नियम कार्य करे उसको हम सार्वत्रिक कहते हैं। यूनिवर्सल शब्द अंग्रेजी में यूज होता है इसके लिए। तो इसके बारे में सन 1686 में न्यूटन ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट किया। वर्ष 1686 में उन्होंने एक चीज़ बताया कि जो ब्रह्मांड में 2 पिंड होते हैं, वह कोई भी पिंड हो सकते हैं, खगोलीय पिंड हो सकते हैं, पार्थिव पिंड हो सकते हैं, या किसी पदार्थ के 2 परमाणु हो सकते हैं। तो क्या कहा गया कि ब्रह्मांड में स्थित कोई 2 पिंड क्या करते हैं, सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हम क्या करेंगे कि एक चित्र लेंगे, हम कह देंगे कि ये कोई पिंड है M1 और एक दूसरा पिंड है M2। हम कहेंगे कि ये सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और अगर इनके केंद्रों को मिलाया जाए तो ये जो आकर्षण बल लगता है ये केंद्रों की मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने बताया कि अगर ये जो आकर्षण बल है वो क्या होता है, उन्होंने बताया कि दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, या लगने वाला आकर्षण बल F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2, दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी r है तो यह जो लगने वाला आकर्षण बल है
यह दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यह समीकरण नंबर 2 है। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को जब आपस में मिलाएंगे तो F इज इक्वल टू हो जाएगा, F इज इक्वल टू, अभी मत लिखो, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटे r², या F इज इक्वल टू, जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं और उसको बराबर में लिखते हैं तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा करके बराबर में लिखते समय क्या किया जाता है कि एक नियतांक का गुणा कर दिया जाता है। वो नियतांक है कैपिटल G, m1 m2 बटे r²। यही न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो क्या हुआ कि न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या हुआ कि न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में स्थित कोई दो पिंड सदैव एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वह पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा पिंडों के केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी दिशा दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या हो गया, हम इसको लिख लें कि न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक दो पिंड एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। यह बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ एक नोट आप लिख सकते हो, नोट, इसकी दिशा दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो क्या हुआ, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है कि न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं वे दो पिंड एक दूसरे के ऊपर आकर्षण बल लगाते हैं। यह आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और क्या कहा, और उन्होंने ये बताया कि जो इस लगने वाले बल की दिशा होती है वह दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है।
तो पहला चीज उन्होंने बताया कि F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2, समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरा हो गया F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसको हमने क्या कहा, समीकरण नंबर 2 बन गया। दोनों को आपस में मिलाया तो F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2/r², या F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2/r², जहां कैपिटल G एक नियतांक है, इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। क्या हुआ, इसके लिए कैपिटल G की व्याख्या कर लो कि जहां कैपिटल G एक नियतांक है, इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, कि न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक दो पिंड एक दूसरे के ऊपर आकर्षण बल लगाते हैं। यह आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है, और इसकी दिशा उन दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। अब आपने ये पूरा सिद्धांत समझ लिया, बातें, चित्र ये बनेगा और फार्मूला ये जनरेट होगा, और जनरेट होने के बाद लिखना होगा नीचे, जहाँ कैपिटल G एक नियतांक है, इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। यहाँ तक की बात आपकी हो गई। अब क्या किया जाए, आगे हम क्या करते हैं, आपका फार्मूला आ गया, अब हम लिखेंगे कि सूत्र के अनुसार क्या हुआ, F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2/r²। हम यहाँ क्या करते हैं कि यदि क्या हो कि M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू 1 kg, R इज इक्वल टू 1 मीटर, तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू कैपिटल G 1/1/1 का स्क्वायर, या F इज इक्वल टू कैपिटल G। इस फार्मूले से क्या अर्थ निकल करके आता है, तो इस फार्मूले से अर्थ निकल करके आता है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक परिमाण में उस बल के, आकर्षण बल के बराबर होता है जो एक दूसरे से एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करता है। यानी कि क्या हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बल परिमाण में मैग्नीट्यूड, परिमाण में उस बल के बराबर होता है, उस बल के बराबर होता है जो परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे दो एकांक द्रव्यमान के पिंडों के बीच
कार्य करता है। या इसको भी कह दो एकांक दूरी पर, एकांक दूरी पर क्या रखा हमने, क्या किया कि हमने पहले सूत्र लिया, जो हमारा सूत्र आया है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो हमने लिखा कि यदि m बराबर m1 बराबर m2 बराबर 1 किलोग्राम एंड r बराबर 1 मीटर, देन F इज इक्वल टू कैपिटल G 1 इंटू 1/1 का स्क्वायर, या F इज इक्वल टू कैपिटल G। तो क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल परिमाण में उस बल के बराबर होता है जो परस्पर एकांक दूरी पर रखे दो एकांक द्रव्यमान के पिंडों के बीच कार्य करता है। अब आप हेडिंग डालेंगे कैपिटल G का आंकिक मान। कैपिटल जी का आंकिक मान। तो कैपिटल जी का आंकिक मान कितना होता है, तो कैपिटल जी का आंकिक मान जो होता है बेटा वह 6.67 गुणे 10 घाते ऋण 11। कैपिटल जी बराबर 6.67 गुणे 10 के घाते ऋण 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये आंकिक मान आपको याद रखना है, क्योंकि इसका प्रयोग बार बार सवालों को लगाते समय किया जाता है। और ये कैसे निकलता है, ये कक्षा 11 के चैप्टर में आपको, कक्षा 11-12 में आपको स्पष्ट रूप से पढ़ाया जाएगा। अब गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व, कि जो गुरुत्वाकर्षण का ये सार्वत्रिक नियम निकल करके आया, इस नियम का विज्ञान के दृष्टिकोण से क्या महत्व है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का सार्वत्रिक महत्व हम निम्न बिंदुओं से लिख सकते हैं। क्या लिखना है आपको, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व, नियम का महत्व। तो महत्व हम लिख लें। नंबर 1, पहला महत्व बताया जाता है कि हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है, बांधे रखने वाला बल है। अगर ये बल ना होता, कि जिसकी खिंचाव के कारण, जिस बल के कारण कोई भी वस्तु अगर ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो कुछ देर बाद वो वापस पृथ्वी पर चली आती है, अगर ये बल ना होता तो एक बार जब हम उछाल मारते तो क्या होता, अनंत आकाश में चले जाते। तो ये हमको पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है, ठीक है, रखने वाला बल है। पहला चीज हो गया। नंबर 2 हो गया। नंबर 2 है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए उत्तरदायी है। यानी अगर ये बल ना होता तो जो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गोल कक्षा में गति करती है तो नहीं करती। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के लिए उत्तरदायी है। सूर्य के चारों ओर
ग्रहों की गति के लिए उत्तरदायी है। यानी कि अगर ये ना होता तो जो ग्रह सूर्य के चारों ओर गति करते हैं वो गति नहीं हो पाती। अगला टॉपिक है चंद्रमा तथा सूर्य के कारण समुद्रों में ज्वार भाटा की व्याख्या इसी से की जाएगी। चंद्रमा तथा सूर्य के कारण समुद्र में ज्वार भाटा की व्याख्या। अब कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि ज्वार क्या होता है, भाटा क्या होता है। तो चढ़ते हुए जल को, जो ऊपर चढ़ता हुआ जल है उसको ज्वार कहते हैं, और उतरते हुए जल को जो वापस उतर रहा होता है उसको भाटा कहते हैं। तो ये जो बल है, यह बल ज्वार और भाटा जो समुद्र में आते हैं, इन घटनाओं के लिए भी उत्तरदायी है। ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल ही उत्तरदायी है। जब पृथ्वी सूर्य के खिंचाव में आती है तो जो समुद्रों का जल होता है वह ऊपर उठता है और किनारों की तरफ आता है, इसको ज्वार कहते हैं। और जब ऊपर आने के बाद, किनारों की तरफ आने के बाद पानी वापस पुनः समुद्र में जाता है तो उसको हम भाटा कहते हैं। आपको सामाजिक विज्ञान में खूब विस्तृत तरीके से पढ़ाया जाएगा। अगला टॉपिक आपका है पृथ्वी का गुरुत्वीय बल या पृथ्वी का गुरुत्व। तो अगला टॉपिक है पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। ध्यान दीजिए, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल क्या होता है। तो पृथ्वी का गुरुत्वीय बल क्या है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में गुरुत्वाकर्षण बल वह आकर्षण बल है जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। इन वस्तुओं में एक वस्तु अगर पृथ्वी हो तो गुरुत्वाकर्षण बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी द्वारा विभिन्न पिंडों पर लगाया गया गुरुत्वीय बल ही पृथ्वी का गुरुत्व बल कहलाता है। गुरुत्व बल कहलाता है। अच्छा, इसी गुरुत्व बल के कारण जब हम किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ देर के बाद क्या होता है, वापस फिर पृथ्वी पर आकर के वापस चला आता है। तो हम क्या कहेंगे, गुरुत्व बल वह आकर्षण बल है। क्या है कि गुरुत्व बल वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। या लघु परिभाषा हम दे सकते हैं कि गुरुत्व बल वह आकर्षण बल है जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो क्या हुआ कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंके तो फेंकने के बाद वह कुछ समय बाद पुनः पृथ्वी पर क्यों आ गया? इसलिए आ गया क्योंकि उस वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर बल लगा करके खींच रही है और यही पृथ्वी का गुरुत्व बल कहलाता है। कह रहे हैं कि अगला टॉपिक होता है कि
गुरुत्वीय त्वरण क्या चीज होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है, इसको आप समझ गए होंगे कि जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है उसमें यह बताया जाता है कि प्रत्येक दो पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन अगर उन दो पिंडों में एक पिंड पृथ्वी हो तो हम उस गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या कहेंगे, गुरुत्व बल कहेंगे। और उस गुरुत्व बल को क्या कहेंगे कि ये गुरुत्व बल किसका है, पृथ्वी का गुरुत्व बल है। तो पृथ्वी के गुरुत्व बल की व्याख्या अगर करनी हो तो क्या करेंगे, तो पृथ्वी के गुरुत्व बल की व्याख्या हम इस प्रकार से करते हैं कि गुरुत्व बल वह आकर्षण बल है जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, और इसी का परिणाम है कि कोई वस्तु ऊपर फेंकने के बाद एक सूक्ष्म समय के पश्चात पुनः पृथ्वी पर आकर के टकराती है। अब अगला टॉपिक आपका है गुरुत्वीय त्वरण। आपका नेक्स्ट टॉपिक है गुरुत्वीय त्वरण। ध्यान दीजिए, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या चीज होता है, जरा इसको ध्यान दीजिए। तो कह रहे हैं कि गुरुत्वीय त्वरण मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि है। क्या कह रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरने वाले पिंड के त्वरण में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि है। 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि है। क्या होता है कि अगर हम किसी पिंड को क्या करें, पृथ्वी से कुछ ऊंचाई तक ले जाएं और उसे मुक्त रूप से गिरने के लिए छोड़ दें, तो उस ऊंचाई पर ले जा करके जब उसे मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है तो उसके जो वेग में परिवर्तन होता है, वह वेग में परिवर्तन की जो दर है कि 1 सेकंड में उसके त्वरण में कितनी वृद्धि हो गई, वही वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। और उस गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव से ऊपर से जब शून्य वेग से छोड़ा जाता है किसी पिंड को, तो उसका प्रति सेकंड वेग बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते एक निश्चित वेग से वो आकर के, अगर ऊंचाई जितनी है उसके अनुपात में उसके वेग की वृद्धि होगी और फिर वो आकर के अपनी पृथ्वी से टकराएगी। गुरुत्वीय त्वरण को एक तरह से और परिभाषित किया जा सकता है कि गुरुत्वीय त्वरण परिमाण में उस बल के बराबर होता है जिस बल से पृथ्वी एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। एक और परिभाषा हम दे सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण परिमाण में उस बल के बराबर होता है, बल के बराबर होता है जिस बल से पृथ्वी एकांक द्रव्यमान के पिंड को अपने केंद्र की ओर खींचती है, अपने केंद्र की ओर खींचती है।
तो क्या हुआ कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण की दो परिभाषाएं आपको दी गई। पहली परिभाषा दी गई कि गुरुत्वीय त्वरण मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरने वाले पिंड के त्वरण में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि है। ये पहली परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा गुरुत्वीय त्वरण की दी गई कि गुरुत्वीय त्वरण परिमाण में उस बल के बराबर होता है जिस बल से पृथ्वी एकांक द्रव्यमान के पिंड को अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर में आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में आपको कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में संबंध समझाया जाएगा। हाँ, पिछले चैप्टर का अगर कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके, पर्टिकुलर पर्सनल नंबर पे भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और आपको वो सवाल सॉल्व करके बता दिया जाएगा। बोर्ड पर ही सॉल्व करके सबके लिए बता दिया जाएगा। तो अगली कक्षा में फिर हमारी आपकी मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।